हमारे हम जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में सूर्य तारा है और उसके ग्रह कितने हैं? कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है ना। 8 ग्रह में जो हम किताब में देखते हैं तो ग्रहों के आकार सही से हमें पता नहीं चलने पाते हैं कि कौन सा ग्रह छोटा है, कौन कितना बड़ा है, तो उनकी तुलना हम नहीं कर पाते हैं। तो आज हम एक एक्टिविटी करेंगे। इसमें हमने एक मिट्टी ली है, गीली मिट्टी, ये देखो चिकनी चिकनी है मिट्टी, और हमने इसको गीला कर लिया है और एक बेलन बना लिया है। ठीक है, तो अब ये बेलन कितना है तो हम इसे नापते हैं। ये देखो स्केल है, स्केल से हम नापते हैं और हम इसका क्या करेंगे 30 सेंटीमीटर का, ये देखो यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है, हमने एक इसका बेलन बना लिया। अब हम इसके क्या करेंगे, हम इसके 10 पार्ट्स करेंगे। 10 पार्ट्स करने के लिए क्या करेंगे कि 3-3 सेंटीमीटर के पे एक निशान बना देंगे। तो 10 पार्ट्स हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो अब 3 सेंटीमीटर पे एक निशान यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे लिख दी, ऐसे कर दिया क्योंकि गीली मिट्टी आराम से हो जाएगा। फिर 9 पे करेंगे, फिर 12 पे, फिर 15, फिर 18, 21, 24, 27 अब हो गए। अब हम इसको ऐसे करके कर देंगे, देखो ठीक है। एक ये पार्ट अभी अलग नहीं कर रहे हम, 2 पार्ट, 3 पार्ट, देखो मिट्टी से आसानी से हो जा रहा है ना, अच्छा लग रहा है ना, ये तुम लोग कर सकते हो। yes, ये देखो ये हो गया, फिर हमने ये किया 4 और ये हो गया 5, ये 6, हाँ ये 7 और ये 8 और ये 9 और ये 10। अब ये 10 पार्ट हो गए, ठीक। अब इस 10 पार्ट में से हम 6 पार्ट निकाल देंगे। तो हमने 1 2 3 4 5 6, हम ये 6 पार्ट को इसी से काट के और ये हमने निकाल दिया। ये 6 पार्ट हमारे निकल गए हैं। ये क्या है पता है? अब हम इसका क्या करेंगे, ये 6 पार्ट दिख रहे हैं, यानी ये पूरा 100% मिट्टी थी, उसका ये 60% क्या हो गया, ये मिट्टी है कि नहीं है? है ना। 100% में से ये 6 पार्ट है, तो ये 60%, इसका हम एक गोला बना देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, 100% मिट्टी में से 60% मिट्टी का एक गोला बना दिया। और बताएंगे आपका कौन सा ग्रह है? कौन सा है? कौन बताएगा? कोई सोच के बताओ। अच्छा कौन सा होगा? सूर्य, बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति, गुड। तो बृहस्पति जो है वो सबसे बड़ा है ना आकार में। तो ये हमारा भाई, ये देखो, अब ये देखो ये बन गया हमारा बृहस्पति, है वो कितना बड़ा सा बन गया, है ना। तो यहाँ अभी हमारे 7 ग्रह बाकी हैं और हमारे पास केवल 40% मिट्टी है। ये देखो है कि नहीं है? यस मैम। तो हमारा 60% से ये हमारा बन गया बृहस्पति। अब हम क्या करेंगे कि 3 भाग काट देंगे। अब सोचो कि ये क्या बन रहा होगा, कौन बताएगा? बुक, हाँ बताओ कौन बताएगा? शनि। शनि। तो क्या शनि इतने में हो जाएगा? तो चलो देखते हैं। तो देखते हैं। तो ये शनि में ये है हमारे 3 पार्ट यानी 30%, लेकिन शनि के लिए अभी और चाहिए मिट्टी, यानी इसमें से भी अभी हमें क्या करना है, इसको फिर से एक बेलन बनाना है। ठीक है, और इस बेलन को बनाकर हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारा 60% है, ये हमारा 30% है। अभी हम इसका गोला नहीं बनाएंगे। अब हमने इसको क्या किया, वापस से क्या करेंगे, कितने भाग करेंगे? 10। ये हमने 30 सेंटीमीटर का बेलन बना लिया और अब इसके 10 पार्ट करेंगे। तो वापस हम क्या करेंगे, 3 पे निशान लगा देंगे। एक ये हो गया, फिर ये 6 पे लगेगा, फिर 9 पे, 12, 15, 18, 21, 24 और ये 27 हो गया। देखो ये आपके हो गए पार्ट, ये दिख रहा होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसमें से 5 पार्ट्स लेंगे, 1 2 3 4 5 पार्ट्स लेंगे और शनि पे रख देंगे। ठीक है, तो अब ये शनि का है। उसके बाद हम 2 पार्ट्स रखेंगे। ये 2 पार्ट्स बनते हैं आपके अरुण। तो देख रहे हैं, अब अरुण के लिए हमारा अरुण का कोटा पूरा है, तो अरुण का क्या करेंगे, हम गोला बना देंगे। तो आप ये देखिए कि ये हमारा अरुण बन गया और इसका आकार इससे बृहस्पति के अपेक्षा कितना छोटा है,
2%। ये देखो, ये 60%, ये 30 और ये 35%, ये 2% और ये भी 2%। तो ये हमारे अभी शनि का गोला नहीं बनाना, अभी शनि को और चाहिए। तो ये हमारा इतना हो गया। इसका अब देखो हमारे पास केवल इतनी सी मिट्टी बची है और इसमें अभी हमारे पास 1 2 3 4 ही हुए और वो भी पूरा नहीं हुआ। तो अब हम इसका क्या करेंगे, हमारे पास मिट्टी कम है तो हम इसका केवल 10 सेंटीमीटर का बनाएंगे। हम कितना कर रहे हैं बताइए, कितनी नाप है? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 10 सेंटीमीटर के भी 10 पार्ट्स, तो कितना सेंटीमीटर में लगेंगे? 1 सेंटीमीटर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर हम निशान लगाते हैं। चाहे इससे कर दीजिए और इससे छोटे वाले से निशान लगा देते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखिए इस तरीके से निशान लग गए। अब इसमें से अभी जो है इसके 9 पार्ट, ये 9 और शनि को दे दो। अब इतना से बचा, तो ये अब इनका कोटा पूरा है। तो देखो ये था 30, 5 35 और 0.9, तो ये 35.9 ये पार्ट है किसका? शनि का। तो ये 60% हमारा बृहस्पति है और शनि कितना है? 35.9%। तो अब हम इनका गोला बना सकते हैं। तो ये हमारे आउटर प्लेनेट होगा, यानी बाहर के प्लेनेट। ठीक है, तो बाहर की कक्षाओं में जो 4 प्लेनेट है यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये इनका सबका हो गया हिसाब किताब। अब समझ सकते हो कि हमारी पृथ्वी का क्या हाल होगा, कितनी छोटी होगी। तो चलो हमारा ये हो गया एक, ये 4 प्लैनेट्स हमारे बन गए। अब हमारे पास कितनी सी बची है? यानी 0.1% बची है, 0.1%। तो अभी हमारी 99.9% जो मिट्टी थी वो खत्म हो चुकी है। 0.1% बची मिट्टी के, फिर से 10 पार्ट्स करते हैं। ठीक है, और तो हम इस पे निशान लगा देते हैं 1 2, देखो इससे ऐसे निशान लगाएंगे 2, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 5 6 7 8 9 हो गया। इसमें से जो 0.1 है तो 0.05% ये हमारी अर्थ है। तो 1 2 3 4 5 ये हमने ले लिया अर्थ के लिए 5 बार। ठीक है, तो 0.1 का भी आधा यानी 0.05% ये हमारी अर्थ है, छोटी सी दिख रही है, दिख रही है। तो ये भाई हमारी अर्थ है इतनी छोटी सी, और 4 भाग करेंगे तो वो कितना हो जाएगा? वो हमारा शुक्र है। ये 4 पार्ट्स हमने किए हैं, ये क्या है? शुक्र। शुक्र अर्थ से यानी पृथ्वी से थोड़ा सा छोटा है ना। तो इसको सिस्टर प्लेनेट भी बोलते हैं इसी वजह से, क्योंकि एक जैसे ही है, थोड़ा सा ही अंतर है। देखो पता नहीं चल रहा है, हल्का सा अंतर है। अब बचा भाई देखो ये 0.04%, ये 0.05%, अब बचा 0.01%। उसका भी हम अब इतनी कम सी मेरे पास मिट्टी बची है कि अब इसको बड़ा करना तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके केवल 2 सेंटीमीटर तक का बनाएंगे। तो नाप लेते हैं, देखो ये 2 सेंटीमीटर बन गया है। ये देखो पास से देखो, इसको 2 सेंटीमीटर का बन गया है। और अब हम इसके 4 पार्ट करेंगे केवल। तो हमने करा यानी आधा आधा पे, है ना, 2 सेंटीमीटर का 0.5 पे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, ये 3 और ये 4। ये 4 पार्ट कर दिए। 4 पार्ट में से ये 3 पार्ट यानी 0.0075% ये मंगल है। तो अब मैं हमने मंगल के लिए, ये देखो ये मंगल है, दिख रहा है शायद दिख रहा हो, इसको पास से देखो, ये देखो मंगल है। तो हमारी पृथ्वी के बाद यहाँ पर ये देखो मंगल आएगा, ये हमारी पृथ्वी है, ये शुक्र है। अब बुध की तो हालत देखो कितना है, 0.0025% ये है बुध। तो अब ये देखो अगर हम पास पास इनको रख दें, तब आप ये देखो, ये बुध है, ये शुक्र है, ये पृथ्वी है, ये मंगल है और ये बृहस्पति है, और ये शनि है, और ये अरुण और ये वरुण। तो आप समझ सकते हैं कि जो आपने किताब में देखा था
जो आपने किताब में देखा था उस हिसाब से आपको क्लियर नहीं होता था, लेकिन आज क्लियर हो रहा है कि हमारी अगर पृथ्वी जो है बृहस्पति के सामने रखी हो तो हमको लगभग दिखाई भी नहीं देगी, और एक बृहस्पति में 1200 पृथ्वियां आ जाती हैं। 1200। हाँ, अगर बृहस्पति में पृथ्वी रखना चाहे तो उतना, और अगर बुध को रख दें तो क्या दिखाई देगा? ये देखो बुध है, बिल्कुल छोटा सा है ना। तो कैसा लग रहा है आपको? देखा कितना छोटा सा है क्या? तो आज आपने इस एक्टिविटी से पता किया कि हमारे ग्रहों के आकार में कितना अंतर है, कौन कितना छोटा बड़ा है। तो अब आप ये देखिए कि इतने बड़े हमारे जो सौर परिवार है उसमें हमारी अर्थ कहाँ है? ये, ठीक है। तो अर्थ ये इस तरीके से रखी है, तो ये अर्थ जो है हमारी इतनी छोटी है, और इस छोटी सी अर्थ पे हम भी जीवन है, इतने बड़े बड़े ग्रहों पे भी जीवन नहीं है। तो हमें इस छोटी सी धरती को क्या करना है? बचा के रखना है ना, ज्यादा प्रदूषित नहीं करना है, क्योंकि केवल इतने बड़े सौर परिवार में इस छोटी सी अर्थ पे ही जीवन संभव है ना। तो हमें इसे क्या करना है? बचा के रखना है ना।